दुनिया में कहीं पर भी न बने, उसकी गुरु के चरणों में बनती ही बनती है, बनती ही बनती है महाराज। या लक्ष्यम प्रवन्नते द्वासम एवं खलु साधनम। भगवान सूत जी ने कात्यायनी माता की कथा के बाद एक ऐसी पावन कथा सुनाई जो देवी माता के लिए बहुत ही सुनना जरूरी है। उस कथा को कैसे महामाया योगिनी 18 भुजा वाली माता का कैसे प्राकट्य हुआ। मेरे पास में टाइम था 30 दिन का, 30 तारीख तक यानी 9 दिन का, तो मैं विस्तार से कथा सुना रहा था, पर अब टाइम शॉर्ट हो गया, 2 दिन घाटा पड़ गया आप श्रोताओं को। तो कथा का जो विस्तार है वो कल तक ही रह गया है, 2 दिन कम हो गया। इसीलिए आपको अब सब्र करना पड़ेगा। आगे जब भी भविष्य में होगा तब आपको सुनने को मिलेगा। और टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। जब इच्छा हो तब अनेक हजारों वीडियो जो है पड़े हुए हैं। आपको जब अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वो सुनते रहो। कारण हर चीज के प्रकट होने का कारण होता है। आराध्यम उपासना कृत्वम एवं देवी दर्शनम। कई चीज आराधना उपासना से प्रकट होती हैं और कई चीज अचानक प्रकट हो जाती हैं। और वो प्रकट होती हैं कैसे? अति दुख में, अति पाप में, अति बुराई में। ज़्यादा बुराई हो जाए तो बिना भजन के प्रकट होगा भगवान। जैसे अति अधिक गर्मी पड़ने से बारिश आती है, ऐसे ही अति अधिक पाप हो जाए, अति अधिक ताप हो जाए, अति अधिक दुख आ जाए तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही आते हैं। ज़्यादा गर्मी में क्या अंदाज, गर्मी से क्या अंदाज लगाते हो आप लोग? सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस, और दुर्जन की संगत बुरी, और भलो साईं को त्रास। अपने गुरु और भगवान ये चाहे जितनी तकलीफ दें, सारी तकलीफ कृपा समझकर सहन करो, क्योंकि इनका त्रास ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और दुर्जन, दुष्ट बुद्धि का प्राणी, आलोचक प्राणी, चोगली प्राणी, स्वार्थी प्राणी, मतलबी प्राणी, आपसे कितनी भी प्यार की बात करे वो आपके लिए कांटा है, कांटा ही रहेगा। वो कभी फूल बन सकता नहीं है, कभी नहीं। पर नुकसान होगा उससे, तकलीफ होगी उससे। साईं माने परमात्मा, देवता, साधुजन, गुरुजन और महापुरुष। साईं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं साईं बोलूं और तुम सीधे वहां चले जाए महाराष्ट्र की धरती पे, ना, वो उसके लिए नहीं लिखा गया है। ये साईं का मतलब परमात्मा से है, ईश्वर से है। भलो साईं को त्रास। साईं का तात्पर्य, साईं का अर्थ है चाहने वाला। अपना कोई अगर आपको डांटे, धमकाए, मारे, त्रास करे, वो लाभ का है, फायदे का है। कल वो प्यार करेगा, पुचकारेगा, गोद में बिठाएगा, इलाज को ले जाएगा रात को अंधेरे में। पर दुर्जन मित्र पग पग पर कपट करेगा, पग पग ठगेगा आपको। इसीलिए पवित्र आदमी चाहे जितना भी तकलीफ डाल देता हो, पर वही अच्छा है अपने लिए। दुर्जन मित्र जो है वो बहुत ही घातक होता है, बहुत घातक होता है। क्यों? दूध पीकर भी सांप कभी भी जहर ही बनाता है। दूध पीकर सांप जहर ही, दूसरा कोई तत्व नहीं है उसका। भगवान सूत जी ने शौनक जी को कहा, महामाया, महादुर्गा, अष्टभुजाधारी महायोगिनी कैसे प्रकट हो गई जगदम्बा माता, कैसे कृपा की देवताओं पर? तो कहा एक समय सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, जलमग्न हो गई सारी पृथ्वी। एक दिन धरती पर कुछ रह नहीं गया जो दिख रहा हो। तो जब काम समाप्त हो गया
तो भगवान नारायण की जिम्मेदारी भी समाप्त हो गई। भगवान भी चले गए अपने सागर में। सब जगह पानी 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 पानी, पर पानी में रहने के भी घर बनाए जा सकते हैं, आज भी बनते हैं, पहले भी बनते थे। तो भगवान नारायण पानी में जाकर के निवास करते थे, विश्राम करते थे। उन्होंने ऐसा घर पानी में बनाया हुआ था। जैसे आज हमारी नेवी वालों के पास ये जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, ये पानी के घर हैं, 5-5, 10-10 मंजिल के घर हैं, जहाज, पानी का जहाज। पानी के अंदर डूबने वाली पनडुब्बियाँ, वो भी पानी का घर है, अंदर होटल जैसी हैं। ऐसे ही घर पहले हुआ करते थे, खाली नाम अलग थे पहले, अब नाम अलग हैं। पर पानी में रहने वाले देवता भगवान नारायण क्षीर सागर में रहते थे। जितनी भी पनडुब्बियाँ हैं, जितने भी पानी के जहाज हैं, ये सब अपने अपने शासन, अपने अपनी सीमा में रहते। कोई अटलांटिक महासागर में रहता है, कोई द्वीप सागर में रहता है, कोई महासागर में रहता है, सबके अलग अलग जगह हैं। ऐसे ही भगवान नारायण क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं। क्षीर सागर में भगवान निवास कर रहे थे, तो क्या करें, बैठे बैठे काम खत्म हो गया। तो भगवान को ये मन आया कि अब मुझे आराम कर लेना चाहिए, विश्राम कर लेना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण जी ने आज विश्राम का नियोजन कर लिया और वो विश्राम करने लग गए, सो गए।